यह श्यामसा नाभि, जिसने सब नाड़ियों का बंधन है, उसी का नाम नाभि है। अस्त जितनी खरब नाड़ियों के संयंत्र में कई अरब नाड़ियों का संयंत्र है। अब ध्यान दे दो मेरी जल्दी से, ये शिर है, शिर। याज्ञवल्क्य लिखता है शिर तुम कह लो, मैं श्री कहूंगा। श्री, श्री मानी शोभा, अर्थात संपूर्ण शरीर की शोभा अगर कोई है तो बोलो ये है, पहचान है तो बोलो ये है। ना हाथ है, ना पैर है, ना उदर है, ना कोई चीज है, पहचान ये भी, शोभा भी यही है। हमने पूछा शिर का क्या अर्थ है? श्रियंती आश्रियंती सर्वाणी ज्ञानेन्द्रियाणि यस्मिन् तच्छिरः, जिसमें सब इंद्रियां ज्ञान का आश्रय पाती, उसी का नाम शिर है। बोलो आंख देखती है, कान सुनता है, आदि सब संस्कारों का स्मरण चित्र रहता है इसी में। बंधुओं में हाथ जोड़ूंगा आप सबसे, बहुत जल्दी समापन की ओर जा रहा हूं, बहुत जल्दी समेटता हूं इसको, देर नहीं लगाऊंगा, पर थोड़ा सा मुझे धैर्य देना सब जने। ये जो शिर है जिसमें करीब खर नाड़ियों का संयंत्र है, बंधुओं, इसी से सब संसार का ज्ञान होता है, इसी में ब्रह्मांड भरा पड़ा है, इसी में जन्म जन्मांतर के बोलो संस्कार भी बोलो यहीं पर है। बोलो सब जने, जब मुझे कोई चीज याद नहीं आती है तो मैं यूं बैठता हूं कि नहीं? मैंने कहा रहा ये क्यों पकड़ रखा है? बोले याद नहीं आ रही, मैं पेट पकड़ ले, पैर पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, कुछ तो पकड़ रहे, उसके पकड़ने से कुछ होने वाला, यहीं से पकड़ता हूं। और माँ बहुत समझा रही हो किसी को, आचार्य समझाते समझाते परेशान हो गया हो, और आर्यवेश जैसा आदमी फिर कहता है अरे इतनी देर हो गई तुझे समझाते समझाते, तेरी खोपड़ी में कुछ घुसा कि नहीं घुसा? मैंने पूछा इसका नाम खोपड़ी क्यों रखा लोगों ने, तब मुझे याद आया एक दिन कि खोपड़ी का अर्थ क्या है, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जिसमें अनेकों चीजें विस्मृति के रूप में खो पड़ी हैं, इसलिए इसका नाम खोपड़ी है। नहीं समझ में आई बात? आई कि नहीं आई बात? अरे अब भी खोपड़ी में घुसी कि नहीं घुसी? बोलो तो सही। खो पड़ी है जिसमें अनेकों चीजें, उसी का नाम खोपड़ी। खो पड़ी है जिसमें अनेकों चीजें। एक बात और कहूंगा, इस सभा में कोई दमदार व्यक्ति बैठा हो जो ये दंभ करता हो कि मैं हूं ऐसा, तो वो आ जाए मेरे सामने। मैं आपको एक उल्टा कटोरा देता हूं। आदरणीय भाई जी वेद प्रकाश जी, कि ये तुम्हारे आने की हिम्मत है कि मैं आज बढ़िया बोल रहा हूं, पहले दिनों तो घटिया बुलवाया है इन्होंने मुझसे। एक उल्टा कटोरा देता हूं मैं आपको, मेरी सभा का नहीं, सारी दुनिया में ढूंढ कर आदमी मुझे लाओ जो उल्टे कटोरे में पानी भर के दिखाए, उल्टे कटोरे में दूध भर के दिखाए, ऐसा ढूंढ के बताओ कोई। तो आज कह दो उल्टे कटोरे में पानी भरने की ताकत और औकात और सामर्थ्य कोई संसार का व्यक्ति नहीं रखता है। पर हे प्रभु, मैं तुझे कहां ले चलूं, कैसे तेरा नमन करूं? तूने मेरा सिर उल्टा कटोरा बनाया है और मेरा शरीर में सोम तत्व भर रखा है, उल्टे कटोरे में भरा हुआ। दिव्य सोमो अधिष्ठित, दिन ही मस्तिष्के सोमः सोमरसः अधिष्ठित, आश्रय लिए हुए है, अधिकार करके वेद का मंत्र है साहब। ये दिव्य सोमो अधिष्ठित कहां से जाता है आप कहेंगी? ये प्रकृति ने ये मेरी पीछे स्पाइनल कॉर्ड बनाई है, नाभि से वो रस इन मनकों में घूमता हुआ, छनता हुआ, वो फ्लूइड छनता हुआ यहां आकर भर जाता है, और मेरा मस्तिष्क का उल्टा कटोरा, जल्दी बोलो, भरा रहता है। सिर्फ एक बात और कहूंगा, मेरी देवी एक बार बीमार थी, जिसकी कृपा मुझ पर है। आज भरी सभा में कह रहा हूं, प्रकाश जी मेरे मित्र हैं और ये सब मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार को भी जानते हैं। क्या मेरे पत्नी ने मुझसे कह रखा है, ऐसे ऐसे सब अपने पतियों को ताकत दिया करो, न माने तो उसको घुस के भीतर धकिया दिया करो। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती हूं, और आज तक उसने कुछ नहीं मांगा साहब।
हैदराबाद जाता हूं भाई साहब के यहां पर, इधर जाता हूं उधर जाता हूं, बनारस जाता हूं। प्राय स्त्रियां कह सकती हैं, अपने पति से अधिकार रखती हैं, बनारस जा रहे हो मेरे लिए साड़ी ले आना, हैदराबाद जा रहे हो तो वहां की सिल्क ले आना। पर मैं आज बड़ी सभा के कहूंगा बीच में उसकी याद करके कि मुझने आज तक मुझसे किसी वस्तु को मांगने के लिए बात ही नहीं करी। मुझसे उसने कहा मैं तेरे साथ फटी चिथड़ों में रहूंगी, मुझे गौरव होगा कि विद्वान पति की पत्नी हूं, पर एक काम कर दे मेरे कहने से तो मेरी आत्मा को संतोष होगा। जैसे किसी गजयूथ में सिंह शावक के प्रवेश करने से हाथियों के मस्तिष्क की हालत होती है। गजयूथ समझे होंगे सब जने, गजयूथ माने हाथियों का झुंड। जैसे हाथियों के झुंड में सिंह का बच्चा जब घुस जाए तो उसके मस्तिष्क की हालत होती है। हे मेरे पति, तू ऐसे ही विद्वानों के झुंड में घुसकर उनके मस्तिष्क की हालत कर दे तो मेरा गौरव है। तू इस प्रकार से जा और अपनी विद्या का प्रवेश करा। मैं डरता ही किसी से नहीं, उसी की बल है, मेरा बल नहीं, उसी का बल है। दक्षिण भारत में व्याख्यान देने के लिए गया स्वामी जी, 9 दिन व्याख्यान देने थे, 3 दिन तो व्याख्यान ही नहीं होने दिया मेरे किसी ने। तो मैंने शैलुकर महाराज से पूछा, वहां के बहुत बड़े यजमान थे जो 1 वर्ष यज्ञ करते थे, मैंने महाराज 3 दिन हो गए कोई व्याख्यान नहीं देने दे रहा, क्या बात है? कह रहे ये पंडित जो बनारस को दिल्ली के आए हुए हैं ये यूं कह रहे हैं कि आर्य समाजी तो बहुत बेवकूफ पंडित होता है, इसको क्यों बुला लिया, और क्या तुझे इर्द गिर्द नहीं घूमने दे रही है, और मेरे से दबाव डाल रखा है, मैं मजबूर हूं, व्याख्यान नहीं दे रहा। मैंने अच्छा कोई बात नहीं। कहने लगा आज इनकी मीटिंग भी बुलाई है मैंने इसी कारण से। मैंने अच्छा, एक विद्यार्थी मैंने लगा दिया, वहां यजुर्वेद पढ़ाया जाता था। मैंने बेटा एक काम मेरे ऊपर कृपा करके कर दे। बोले क्या? कि जब इनकी मीटिंग शुरू हो और हो ही जैसे ये सब बैठ जाए तो चुपचाप मुझे बता दिए तू कि ये बैठ गए। जैसे ही उनकी मीटिंग होने के लिए सब विद्वान एकत्रित हुआ, मैं बिना बुलाए कमरे में घुस गया। एक विद्वान मुझसे पूछता है क्या ना हूं तुम, क्या ना हूं तुम, क्या ना हूं तुम, आपको किसने बुलाया? किसने बुलाया? हमने विद्वान बने घूमते हो, तुमको तमीज नहीं बात करने की? बोले क्या? मैंने मौत को कौन बुलाता है? ये भी तुम्हें होश नहीं, और मेरे से पूछ रहे हो कौन किसने बुलाया? मौत को बुलाता कौन है? बोले साहब कोई नहीं बुलाता। मैंने फिर बिना बुलाए आज मैं तेरी मौत हूं, मैं सबकी आ गया हूं, कर ले क्या करेगा। और रगड़ के रखा ऐसा कि भूल गए वो पंडिताई होती क्या है। मैं सच कहता हूं 30 प्रश्न उन्होंने मुझसे किए, 30 को उत्तर दिए, और एक मैंने किया आजीवन टंगा हुआ। जब तक मैंने कहा मर के दोबारा आ जाए, 13 आ जाए, 10 बार आ जाए, तब बता के मुझे लिख के भेज देना। विद्या बड़ी चीज है और ऋषि दयानंद सरस्वती की देन है। और भरी सभा में कह रहा हूं, अगर आज मुझे ऋषि कहीं मिल जाए तो उसका आत्मबल मुझ में इतना है और उसकी जोगी चमत्कृति इतनी है कि महर्षि के कीचड़ में सने हुए पैरों के तलवों को उठाकर मैं अपनी जीभ से चाट कर साफ कर देने में अपना सौभाग्य समझूंगा। मेरा इतना आस्था ऋषि पर, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं किसी की न मानना, सिर्फ ऋषियों की मानना। मेरी पत्नी वहां गई तो मैंने डॉक्टर से पूछा, आपने मेरा तो काम सिद्ध कर दिया है, आप बहुत बड़े सर्जन हैं, कृपा करके मुझे एक बात बताओ कि आपने खोपड़ी को कितनी बार खोला और बांधा है? उसने कहा बहुत बार खोला है। मैंने आज मुझे अपने ऑपरेशन थिएटर में ले चलिए। मैं नहीं ले जाऊंगा, मेरा ऑपरेशन खराब हो जाएगा। मैंने, मुझे साधारण आदमी समझता है, तू एक तरफ कोने में जड़ की तरह खड़ा रहूंगा, तुम ऑपरेशन करना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ऑपरेशन किया, मैं जड़ की तरह देखता रहा, खोपड़ी खोली, खोपड़ी बांधी, ऑपरेशन किया। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले, मैंने आगे से घूमकर डॉक्टर को रोक कर कहा, मेरे मित्र हो तुम, मेरे बहुत गाढ़ है, सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, तुमने अनेकों बार इस खोपड़ी को खोला और बांधा है। बोले फिर? मैंने इस खोपड़ी में, जरा मेरे शब्द देखना, इस खोपड़ी में कहां तो जागृत का पॉइंट है, कहां स्वप्न का पॉइंट है, कहां सुषुप्ति का पॉइंट है। मुझे कृपा करके वो पॉइंट बता दीजिए कि ये जागृत, ये स्वप्न, ये सुषुप्ति है। पता है क्या बोला? आगे बढ़ना बैठने दिया नहीं मैंने। कहता है श्रोत्री जी और भी आगे ऑपरेशन करूंगा और अनेकों बार किया भी है, पर जिस दिन आपका मित्र ये बताने में सामर्थ्य हो जाएगा, रख लेगा, सामर्थ्य संपन्न हो जाएगा कि यहां से जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थान है, इसके यहां से होते, उस दिन फिर प्रभु दुनिया में कोई चीज नहीं होगी, ये प्रभु ही जानता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। बस समाप्त। यह इंद्रियां घोड़े हैं इस रथ में,
इस घोड़े की लगाम जो है वो मन है, यद्यपि बहुत कठिन है ये मन को खोलना, मेरा यहां पर नहीं खोलूंगा। और बुद्धि सारथी है, और आत्मा बोलो रथी है। इस रथ पर बैठा हुआ जन्म जन्मांतरों में ये आत्मा चलते चलते थक गया है इस रथ पर बैठकर, लेकिन यात्रा का विराम नहीं हुआ है। लेकिन अब की बार इसे किसी से प्रेरणा मिल गई और ये कहता है, ओ सारथी मेरे को उस ओर ले चल। स्वामी जी लास्ट मेरे शब्दों पर ध्यान देते रहना। मेरे रथ को तू उस ओर हाँक दे जहां जाकर फिर और कहीं जाने की आवश्यकता न पड़े। नहीं लगी बात अच्छी मेरी? जहां जाकर मेरा रथ बोलो रुक जाए, मुझे वहां ले चल। यात्रा का विराम इस संसार में कहीं नहीं है, उसे ले चल। बस अब समझ लीजिए, आत्मा रथी के कहने से बुद्धि रूपी सारथी ने मन रूपी इंद्रिय घोड़ों को, मन ने इंद्रिय रूपी घोड़ों को मन की लगाम से, जल्दी बोलो साधना ही बोलो, साधना है। जो साध लेता है वो अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। और फिर रथी इस रथ से ऐसे उतरता है जैसे ऋषि उतरा था। ध्यान दीजिए सब जने, जैसे बोलो रथी उतरा, ऋषि उतरे थे। रथी जब उतर जाता है और चला जाता है ब्रह्मलोक में, तो इसका नाम रथ रथी नहीं होता, अर्थी हो जाता है। अर्थी, अरे भैया अरथी, अर्थात अब इस पर रथी नहीं है, ये अर्थी है, इसे ले चलो, भस्म कर दो इसको। मेरी मातृशक्ति और बंधुओं, मैं निश्चित मानता हूं कि